हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो बजट है 2021 का वो पारित हो चुका है दोस्तों। और आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों, उसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों बजट 2021। कहीं ना कहीं संभावना बनी रहती है कि करंट अफेयर का जहां भी वेटेज रहेगा, एक या दो क्वेश्चन बजट से आने की पूरी संभावना है। जो भी एग्जाम 2021 में होने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ही बजट पास हुआ है और आज ही हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं विद आंसर की, तो हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ विद आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बजट 2021 दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारी चीजें आपको यहां पे नई देखने को मिलेंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में कब पेश किया गया? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट संसद में पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 में संसद में किसने पेश किया? केंद्रीय बजट 2021 संसद में किसने पेश किया? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमन। जी हाँ दोस्तों, भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश का सबसे महत्वपूर्ण बजट 2021 पेश किया है संसद में दोस्तों। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? देश का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो साल 2021। जी हाँ दोस्तों, आज जो पेपरलेस जो बजट पेश हुआ है वहीं से क्वेश्चन बना है। 2021, 1 फरवरी 2021 को देश का पहला डिजिटल बजट या पेपरलेस बजट हम कह सकते हैं पेश किया गया निर्मला सीतारमन के द्वारा। अगला सवाल है, देश का पहला बजट पेश कब हुआ? देश का पहला बजट कब पेश किया गया यह आपको बताना है, यानी हिंदुस्तान की धरती में पहला बजट कब पेश हुआ। तो दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश का पहला बजट किसने पेश किया? तो अभी हम देखें कि देश का जो पहला बजट है 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्त मंत्री थे या वित्त विशेषज्ञ थे जेम्स विल्सन। जी हाँ दोस्तों, इन्हें ही भारतीय वित्त या भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में जो बजट व्यवस्था है उसका जो जनक है जेम्स विल्सन को ही माना जाता है। देश का पहला बजट भी इन्होंने ही 7 अप्रैल 1860 में पेश किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? भाई बजट तो कहीं भी संविधान में नहीं है, तो उसकी जगह फिर क्या प्रयोग हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण या उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। दोनों ही शब्दों में संविधान में बजट की परिभाषा दिखाई गई है, लेकिन बजट शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। अगला सवाल है दोस्तों, आजादी के बाद का पहला बजट किसने पेश किया था? आजादी के बाद का पहला बजट किसने पेश किया था? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आर के षणमुखम चेट्टी। जी हाँ दोस्तों, आर के षणमुखम चेट्टी ने आजादी के बाद का पहला बजट पेश किया था। ठीक है दोस्तों, जबकि देश का पहला बजट जेम्स विल्सन ने, आजादी के बाद का पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। सवाल है, आजादी के बाद का पहला बजट कब पेश किया गया? तो अभी हमने देखा दोस्तों कि आजादी के बाद का पहला बजट
आर के षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया, लेकिन कब किया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1947। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर 1947 को आजादी के बाद का पहला बजट पेश किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आजादी के बाद का पहला जो बजट है, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, जबकि 26 नवंबर को आजाद भारत का पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया। अगला सवाल दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? हमने देखा कि बजट शब्द का तो प्रयोग नहीं है, लेकिन बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान में है। तो वो कौन से अनुच्छेद में है? क्या अनुच्छेद 105 है, 51 है, 112 है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर का दोस्तों ऑप्शन सी 112। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। अगला सवाल है, संविधान लागू होने के बाद देश का पहला बजट किसने पेश किया? दोस्तों 3 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का जो बजट है, पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया 7 अप्रैल 1860 को। आजादी के बाद का पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा 1947 में 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया। और ये जो सवाल है ये थोड़ा सा अलग है, कह रहा है कि संविधान लागू होने के बाद देश का पहला बजट किसने पेश किया? आंसर आएगा ऑप्शन सी जॉन मथाई। जी हां दोस्तों, और सवाल है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो गणतंत्र कब बना दोस्तों भारत? जब संविधान लागू हो गया। और संविधान लागू होने के बाद देश का पहला बजट जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को पेश किया। ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर होगा। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश हुआ। अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है वो क्या होती है, यानी किस तिथि से किस तिथि तक हम वित्तीय वर्ष कहते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो अवधि होती है उसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी जो बजट लागू हुआ है, जो बजट आज पेश किया गया है, वो 1 अप्रैल से लागू किया जाता है, 1 अप्रैल से मान्य होता है। अगला सवाल है, देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी या कौन बनी है? देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है दोस्तों? ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। अगला सवाल है, देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? अभी हमने देखा पूर्णकालिक, यानी पूरी तरह से पूरा कार्यभार इनके ही पास था, स्वतंत्र रूप से कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी निर्मला सीतारमन। लेकिन सवाल यह कि देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। जी हां दोस्तों, इंदिरा गांधी को देश की पहली महिला वित्त मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। अगला सवाल है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, आजादी के बाद का जो पहला बजट है आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा जारी किया गया। तो दोस्तों यही होंगे देश के पहले, भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी। दोस्तों अगला सवाल है, गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी, जबकि संविधान लागू होने के बाद या गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं विद आंसर की, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ वहां पे दे दी जाएगी। ठीक है, सवाल है बजट में क्या होता है? मतलब बजट है वो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है कि सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। ऑप्शन बी है सरकार की कमाई और खर्चे का ब्यौरा होता है। और ऑप्शन सी है मंत्रालयों को खर्च के लिए जो धन आवंटित होता है उसका यहां पे ब्यौरा दिया जाता है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बजट में ये सारी ही चीजें होती हैं, सरकार की इनकम कितनी हुई, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, विभिन्न योजनाओं पर, विभिन्न मिशंस पर, स्कीम्स पर उसका विवरण, सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिटेल विवरण है वो भी इसमें दिया जाता है। और विभिन्न मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है,
ग्रामीण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, विभिन्न जो मंत्रालय है उनको कितना धन आवंटित किया गया, इसका डिटेल ब्यौरा होता है बजट में दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है, देश में पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया? देश में पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया? ठीक है दोस्तों, हम देश की बात कर रहे हैं, राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी 2021 को देश का पहला डिजिटल बजट पेश किया गया, यानी पेपरलेस बजट पेश किया गया। अगला सवाल है, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते बजट पेश किया? भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया दोस्तों? तो सही आंसर होगा यहां पे ऑप्शन बी, 3 प्रधानमंत्री ऐसे रहे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया। और दोस्तों ये 3 प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। जी हां दोस्तों, यही 3 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया। अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में बजट पेश किया? तो दोस्तों अभी हम पढ़ चुके हैं, नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। तो सबसे पहले किसने किया होगा? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फ्रेंच भाषा का शब्द है बजट दोस्तों, यानी बजट शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा से हुई है। अगला सवाल है, बजट शब्द का अर्थ क्या है? चमड़े का थैला, पैसों का थैला, लाल सूटकेस या पैसे बचाना? तो दोस्तों बजट शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो है चमड़े का थैला, ऑप्शन ए। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक दोस्तों जेम्स विल्सन को माना जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण था? किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण रहा दोस्तों? तो वर्ष 2020 में जो सीतारमन के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें जो भाषण था वो सबसे लंबा था आज तक का, लगभग 2 घंटे 41 मिनट का वो भाषण था। जबकि दोस्तों 1 फरवरी 2021 को यानी कि वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है ये भाषण सबसे छोटा है। निर्मला सीतारमण का अब तक का सबसे छोटा जो भाषण है, बजट भाषण, वो 2021 बजट का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो सही आंसर होगा दोस्तों मोरारजी देसाई। जी हां दोस्तों, मोरारजी देसाई अब तक, यानी मोरारजी देसाई ने कुल मिलाकर 10 बार बजट पेश किया और सबसे ज्यादा बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के पास है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल में ये रिकॉर्ड टूट जाए। निर्मला सीतारमण अब तक 7 बजट पेश कर चुकी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बजट 2021 में कोरोना वैक्सीन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए? दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं जबरदस्त लेवल के। जो वर्तमान बजट था उसका डिटेल, यहां भी तो हमने इतिहास पढ़ा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनते हैं। अब आपका 2021 का बजट स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से आप नोट्स भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके, उसके लिए ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, सवाल है कि बजट 2021 में कोरोना वैक्सीन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 35,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 रुपए यानी 35,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। अगला सवाल दोस्तों, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत। दोस्तों यहां पे आत्मनिर्भर भारत नहीं है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 64,180 करोड़ यानी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए आवंटित हुए हैं दोस्तों। अगला सवाल है, बजट 2021 में कितनी उम्र से अधिक पेंशनर्स को इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है?
बजट 2021 में कितनी उम्र से अधिक पेंशन्स को, यानी जो पेंशन भोगी होते हैं उनको इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 75+, यानी जो भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन है और पेंशन के हकदार है, पेंशनर हैं, तो उनको टैक्स से छूट दे दी गई है 75+ एज अगर है तो। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है 2021-22 में किसानों के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट कितने करोड़ का है? सवाल है 2021-22 में किसानों के लिए क्रेडिट टारगेट कितने करोड़ का है दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16.5 लाख करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, 2021-22 वित्त वर्ष में किसानों के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ रुपए का है। अगला सवाल है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत जल्द खराब होने वाली फसलों में कितनी फसलों को शामिल किया गया है? ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत जल्द खराब होने वाली फसलों में कितनी फसलों को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 फसलों को ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली फसलों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बजट 2021 के तहत सरकार कितनी पूंजी बैंकों में देगी? बजट 2021 के अनुसार सरकार कितनी पूंजी बैंकों में निवेश करेगी या बैंकों को देगी दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20,000 करोड़ रुपए बजट 2021 के तहत सरकार पूंजी बैंक में देगी दोस्तों। 20,000 करोड़ रुपए बैंकों को दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है स्वच्छता मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? स्वच्छता मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 71,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, स्वच्छता मिशन के लिए 71,000 करोड़ रुपए बजट 2021 के तहत आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए। अगला सवाल है सरकार ने कितने नए सैनिक स्कूल खोलने की पेशकश की है या इसमें घोषणा की है दोस्तों? बजट 2021 में सरकार ने कितने नए सैनिक स्कूल खोलने की पेशकश की है या घोषणा की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 100। जी हां दोस्तों, बजट 2021 के तहत देश में 100 नए मॉडर्न सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा यहां पे की गई है। अगला सवाल है आदिवासी क्षेत्रों में कितने एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने की योजना है? आदिवासी क्षेत्रों में कितने एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने की योजना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 750। जी हां दोस्तों, 750 स्कूल मॉडल स्कूल खोलने की योजना है आदिवासी क्षेत्रों में। अगला सवाल है असम बंगाल की टी वर्कर्स महिलाओं के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है? असम बंगाल की टी वर्कर्स महिलाओं के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1,000 करोड़। जी हां दोस्तों, 1,000 करोड़ रुपए देने की यहां पे घोषणा की गई है। अगला सवाल है देश की पहली डिजिटल जनगणना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? देश की पहली डिजिटल जनगणना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3,768 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, 3,768 करोड़ रुपए देश की पहली डिजिटल जनगणना के लिए आवंटित हुए हैं, जो कि 2031 में होगी दोस्तों। जी हां, ठीक है। अगला सवाल है वायु प्रदूषण रोकने के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है? बजट 2021 में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा हुई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2217 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, 2217 करोड़ रुपए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आवंटित हुए हैं। सवाल है बजट 2021 में कितने करोड़ रुपए रेलवे को आवंटित किए गए हैं? रेल मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए बजट 2021 के तहत आवंटित हुए हैं दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1.10 लाख करोड़ रुपए दोस्तों। जी हां, 1.10 लाख करोड़ रुपए बजट 2021 में रेलवे को दिए गए हैं।
अगला सवाल है, अर्बन क्लीन इंडिया मिशन के लिए, अर्बन क्लीन इंडिया मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? अर्बन का मतलब होता है दोस्तों शहरी, तो शहरी स्वास्थ्य इंडिया मिशन, ठीक है, शहरी स्वास्थ्य इसको आप कह सकते हो। अर्बन क्लीन इंडिया मिशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 1.41 लाख करोड़ रुपए अर्बन क्लीन इंडिया मिशन के लिए मंजूर किए गए हैं। अगला सवाल है, वन नेशन वन राशन कार्ड को कितने राज्यों में लागू किया जाएगा? वन नेशन वन राशन कार्ड को कितने राज्यों में लागू किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन सी 32 राज्यों में। जी हां दोस्तों, राज्य भी और केंद्र शासित प्रदेश में इसमें शामिल है, तो कुल मिलाकर 32 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जाके क्लिक कीजिए और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है, बजट 2021 में बीमा की रकम को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? जो बीमा की रकम होती है उसको बजट 2021 में 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 लाख कर दिया गया है। अगला सवाल है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितना फीसदी कर दिया गया है? बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 74%। जी हां दोस्तों, बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। अगला सवाल है, निर्माण क्षेत्र के लिए बजट 2021 में कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? निर्माण क्षेत्र के लिए बजट 2021 में कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1.97 लाख करोड़ रुपए। 1.97 लाख करोड़ रुपए निर्माण क्षेत्र के लिए आवंटित हुए हैं। अगला सवाल है, देश की पहली डिजिटल जनगणना कब होगी? देश की पहली डिजिटल जनगणना दोस्तों 2031 में होगी, ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला सवाल है, अनुसूचित जाति के कितने बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे? अनुसूचित जाति के कितने बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 करोड़। जी हां दोस्तों, अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में की। अगला सवाल है, मिशन पोषण 2.0 मिशन पोषण 2.0 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? मिशन पोषण 2.0 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2.87 लाख करोड़। जी हां दोस्तों, 2.87 लाख करोड़ रुपए मिशन पोषण 2.0 के लिए आवंटित हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला सवाल है, देश के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू करने की योजना है? देश के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू करने की योजना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कुल मिलाकर 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू करने की योजना बजट 2021 में की गई है। अगला सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला सवाल है, बजट 2021 में केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च होने का अनुमान कितना है? कैपिटल का मतलब दोस्तों जो बड़ी चीजें हैं, मेजर जो चीजें हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। तो बड़ा जो खर्चा है, कुल मिलाकर बड़ी चीजों पर जो खर्च होगा उस पर कितना खर्च होगा, इसका अनुमान कितने करोड़ का है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1.07
लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च होने का अनुमान बजट 2021 में किया गया है। तो कितना आंसर आएगा दोस्तों? ऑप्शन ए 1.07 लाख करोड़ रुपए। अगला सवाल है, मुंबई से कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे? मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 65,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा आज बजट में की गई है। अगला सवाल है, साल 2021 में कितने किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य है? साल 2021 में कितने किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का लक्ष्य है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 11,000 किलोमीटर। जी हां दोस्तों, 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल है, कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत पैकेज कितने करोड़ रुपए का है? कुल आत्मनिर्भर भारत पैकेज कितने करोड़ रुपए का है? 20 लाख, 27.1, 28.8 लाख करोड़ या 20.6 लाख करोड़? तो दोस्तों कुल मिलाकर जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है उसके लिए 27.1 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। कितने दोस्तों? 27.1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इस बार का स्वास्थ्य बजट पिछली बजट से कितना प्रतिशत ज्यादा है? इस बार का स्वास्थ्य बजट पिछले बार के बजट से कितना प्रतिशत ज्यादा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 137%। जो इस बार जो स्वास्थ्य बजट है दोस्तों पिछले बजट से 137% ज्यादा है दोस्तों। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है, बंगाल में नई सड़कों के निर्माण के लिए कितने करोड़ का पैकेज दिया गया है? बंगाल में नई सड़कों के निर्माण के लिए कितने करोड़ का पैकेज बजट 2021 के तहत दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 25,000 करोड़ रुपए दोस्तों बंगाल को आवंटित किए गए हैं केवल सड़क निर्माण के लिए। ठीक है, अगला सवाल है, परिवहन मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? परिवहन मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1.18 लाख करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, 1.18 लाख करोड़ रुपए परिवहन मंत्रालय को आवंटित हुए हैं। सवाल है दोस्तों, असम में सड़क निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? असम में सड़क निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 35,000 करोड़ रुपए। दोस्तों 25,000 करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं बंगाल के लिए, जबकि 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा यानी 35,000 करोड़ रुपए आसाम के लिए मंजूर किए गए हैं। सवाल है दोस्तों, सौर ऊर्जा कॉरपोरेशन के लिए कितने करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की गई है? सौर ऊर्जा कॉरपोरेशन के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है? सही आंसर है दोस्तों 1,000 करोड़। जी हां दोस्तों, ऑप्शन सी। सौर ऊर्जा कॉरपोरेशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है दोस्तों। अगला सवाल है, तमिलनाडु में हाईवे निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तमिलनाडु में हाईवे निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 लाख करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में सड़कों के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगला सवाल दोस्तों, नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक कितने साल से ज्यादा पुराने वाहनों को हटा दिया जाएगा? नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक कितने साल से ज्यादा पुराने वाहनों को हटा दिया जाएगा? तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक हटा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। और दोस्तों, अगर आपकी इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं विद आंसर की, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। अगला सवाल है, 50,000 बच्चों की हर साल जान बचाने के लिए कौन सी वैक्सीन शुरू की जाएगी? 50,000 बच्चे हर साल, मतलब 50,000 बच्चों की हर साल जान बचाई जाएगी, इसके लिए कौन सी वैक्सीन शुरू की जाएगी? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए निमोकोकल
वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन 50,000 बच्चों के लिए हर साल जान बचाएगी दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है, देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरस खोले जाएंगे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बजट 2021 के तहत देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरस खोले जाएंगे, जो कोरोना वायरस जैसी बड़ी बीमारी अगर अचानक आती है, महामारी आती है, तो उनकी जांच कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के लिए देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरस खोलने की घोषणा की गई है, जिनकी संख्या दोस्तों ऑप्शन सी है 4। जी हां दोस्तों, 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरस खोले जाएंगे। अगला सवाल है, मिशन पोषण 2.0 में कितने जिले शामिल किए गए हैं? मिशन पोषण 2.0 में कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 112 जिले। अगला सवाल है, देश में कितने बड़े फिशिंग हार्बर खोले जाएंगे? देश में बड़े फिशिंग हार्बर कितने खोले जाएंगे? सवाल यह है दोस्तों, कितने बड़े फिशिंग हार्बर खोले जाएंगे? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। जी हां दोस्तों, और ये जो फिशिंग हार्बर हैं दोस्तों, ये कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पैटू आउट में खोले जाएंगे दोस्तों, यानी कुल मिलाकर 5। सही आंसर होगा दोस्तों यहां पे ऑप्शन सी, 5 बड़े फिशिंग हार्बर खोले जाएंगे। ठीक है, देश में कुल मिलाकर 5 बड़े फिशिंग हार्बर खोले जाएंगे, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पैटू आउट। ठीक है, 5 जगह खोले जाएंगे दोस्तों, तो सही आंसर सी होगा यहां पे। अगला सवाल है, तटीय इलाकों के लोगों को रोजगार देने के लिए कहां मल्टीपर्पज सी विर्ड पार्क बनेगा? तटीय इलाकों के लोगों को रोजगार देने के लिए कहां मल्टीपर्पज सी विर्ड पार्क बनेगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। जी हां दोस्तों, मल्टीपर्पज सी विर्ड पार्क तमिलनाडु में बनाया जाएगा, जिसके तहत तटीय इलाकों के लोगों को रोजगार दिया जा सके। अगला सवाल है, देश में पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देश में पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश 2015 में इन्होंने पेश किया था। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा 2020 में, और उसके बाद हरियाणा ने भी पेपरलेस बजट पेश किया है। तो कुल मिलाकर 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पेपरलेस बजट अभी तक पेश किया है, लेकिन जो पहला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। 2015 में इन्होंने ऐसा किया था दोस्तों। अगला सवाल है, डिजिटल बजट के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? जी हां दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आप पूरे बजट को देख सकते हो। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। इस मोबाइल ऐप का जो नाम है वो है यूनियन बजट। यूनियन बजट के नाम से नई मोबाइल ऐप भारत सरकार ने लॉन्च की है, जो डिजिटल बजट के लिए प्रयोग की जाएगी। यानी आप इस ऐप पर जाकर डिजिटल बजट जो है वर्तमान 2021 का, उसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगला सवाल है, कब तक सभी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य है? कब तक देश की सभी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य है? तो सही आंसर होगा दोस्तों दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक रेलवे की सभी लाइनों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल दोस्तों, मोदी सरकार का कुल मिलाकर ये कौन सा बजट है? मोदी सरकार का कुल मिलाकर ये कौन सा बजट है दोस्तों? तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 9वां बजट है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, देश में कुल कितने आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे? बजट 2021 में 2021 के तहत देश में कुल कितने आदर्श स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15,000। जी हां दोस्तों, देश में कुल मिलाकर 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, शिक्षा पर कुल कितने करोड़ रुपए का खर्च किया गया है? बजट 2021 में शिक्षा पर कुल कितने करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया है? तो सही आंसर होगा दोस्तों 93,224 करोड़। 93,224 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। अगला सवाल है, बजट 2021 में रक्षा बजट कितना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो बजट 2021 के तहत रक्षा बजट मात्र दोस्तों 3.47 लाख करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट के मुकाबले केवल 0.9% ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 1% की भी वृद्धि नहीं की गई। पिछली बार 3.46 लाख करोड़ था, इस बार 3.47 लाख करोड़ है, मात्र 0.9% की वृद्धि हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि इस बार का रक्षा बजट पिछले रक्षा बजट से कितना ज्यादा है दोस्तों, तो 0.9%। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने बजट के टॉप 72 क्वेश्चन यहां पे डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने यहां से बहुत कुछ बजट 2021 के बारे में सीखा होगा, समझा होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या अन्य पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।